फिल्म की शुरुआत में हम सैम को देखते हैं जो कि अपने कुछ साथियों के साथ टूर पे गया होता है। सैम के साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली होती है और उसके कुछ कलीग्स होते हैं। वो सभी एक बस में जा रहे होते हैं और उसी बस में 180 भी लिखा होता है और जहाँ पे भी ये नंबर आता है उधर एक्सीडेंट्स तो होते ही हैं। उनके पास से ही एक लॉक से भरा ट्रक गुजरता है जो कि सेकंड पार्ट में दिखाया गया था। उनकी बस तभी एक ब्रिज पे पहुंचती है और ट्रैफिक की वजह से ड्राइवर बस को वहीं पे रोक देता है। ब्रेक लगने के कारण सैम के अंगूठे में एक कट लग जाता है। सैम को उस ब्रिज पे अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है और उसका शक सही भी निकलता है क्योंकि अगले ही पल वो ब्रिज ढहने लगता है। एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो नीचे ही गिर के मारी जाती है। एक आदमी तो पानी में गिरने की वजह से मारा जाता है और सभी लोग उस ब्रिज से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। सैम किसी तरह मॉली को तो ब्रिज के दूसरे साइड पे पहुंचा देता है जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके एक और दोस्त पे जाती है जिसके ग्लासेस नीचे गिर गए होते हैं। सैम उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन क्योंकि उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था इसी कारण से वो नीचे गिर के मारी जाती है। उनका बॉस भी ब्रिज पे लटका होता है लेकिन इस पे कोल टार गिरता है और वो भी मारा जाता है। पूरा ब्रिज ही नीचे ढहने लगता है और आखिर में सिर्फ सैम और पीटर बचे होते हैं। वो दोनों किसी तरह ब्रिज को पकड़ के लटके होते हैं लेकिन पीछे से ढेर सारी रॉड्स आती हैं और वो पीटर को मार डालती हैं। सैम वहां से बचने की कोशिश करता है लेकिन वो भी मारा ही जाता है और तभी उसे होश आता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ उसका सिर्फ एक नाइटमेयर था। वो काफी ज्यादा डरा होता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या देख लिया। पर तभी बस एकदम से रुकती है और उसके अंगूठे में कट लग जाता है। सारी चीजें उसी नाइटमेयर के हिसाब से हो रही होती हैं और वो समझ जाता है कि आगे एक्सीडेंट होने वाला है। वो चिल्ला के सबको बचाने की कोशिश करता है और मॉली को लेके बस से नीचे उतर जाता है। बाकियों को उसकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता है लेकिन फिर भी उन्हें नीचे उतरना पड़ता है। वो बस से बाहर निकले ही होते हैं कि उस ब्रिज में क्रैक्स आने चालू हो जाते हैं। सैम की वजह से उन सभी की जान बच गई थी और वो उस ब्रिज को अपने सामने ही कोलैप्स होता देखते हैं। वो सब भी ये देख के हैरान होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इस इंसिडेंट के बाद एक FBI एजेंट सैम से क्वेश्चंस पूछता है और उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ सैम ने ही करवाया है, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था इसी कारण से वो सैम को छोड़ देता है। इन सब के बाद सारे सर्वाइवर्स एक फ्यूनरल अटेंड करते हैं और वहाँ पे विलियम नाम का एक आदमी उन्हें दूर से देख रहा होता है। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और सभी लोग अपने नॉर्मल रूटीन पे आ चुके होते हैं। पीटर एक जिम में होता है और अपनी गर्लफ्रेंड कैंडिस को जिम प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है। वो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रही होती है लेकिन तभी कई सारे चेन रिएक्शन होते हैं जिससे उसका हाथ छूट जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसकी स्पाइन टूट जाती है और वो यहाँ पे काफी बुरी तरह से मारी जाती है। पीटर भी ये सब कुछ देख रहा था और वो काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है। अगले दिन वो सभी ऑफिस में होते हैं और कैंडिस की डेथ की वजह से काफी ज्यादा अपसेट होते हैं। पीटर का भी काम में मन नहीं लग रहा होता है और इसी कारण से वो सभी ड्रिंक करते हैं और उनके बीच आइजैक नाम का एक कलीग मिसिंग होता है क्योंकि वो चाइनीज स्पा में गया होता है। ओलिविया की भी एक क्लिनिक में अपॉइंटमेंट होती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। उन सभी का बॉस सैम पे नजर रख रहा था और सारी इन्फॉर्मेशन उस एजेंट को दे रहा था। आइजैक स्पा में पहुंचता है और अपनी मसाज के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पे जो औरत होती है उसका एक्यूपेंचर करती है और उसे वहीं पे छोड़ के चली जाती है। उस औरत के जाते ही वहाँ पे आग लग जाती है और आइजैक उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन गलती से वो नीचे गिर जाता है। उसके गिरने की वजह से सारी नीडल्स उसके बॉडी में घुस जाती हैं और साथ ही साथ एक अल्कोहल की बोतल भी नीचे गिर गई होती है। वो किसी तरह उठता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर तभी उसके मोबाइल पे कॉल आता है और वाइब्रेशन की वजह से कैंडल नीचे गिर जाती है जिससे पूरे जमीन पे आग लग जाती है और वो उससे बचने के लिए पीछे जाता है लेकिन गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। उसके ऊपर ही एक लाफिंग बुद्धा का स्टैचू था और वो सीधा उसके सर पे गिरता है जिससे वो एक झटके में मारा जाता है। सैम और मॉली वापस से साथ में आ गए होते हैं और तभी वहाँ पे पीटर आता है और वो उन्हें आइजैक की डेथ की न्यूज़ देता है। ये सुनते ही वो तीनों वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे भी उन्हें विलियम मिलता है। सैम को उस पर शक होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो उन्हें फॉलो क्यों कर रहा है। विलियम उससे बताता है कि वो काम ही ऐसा करता है कि जहाँ पे भी डेथ होगी उसे उधर रहना ही पड़ेगा। सैम उससे ये भी पूछता है कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है और वो उन्हें बताता है कि ये सब कुछ डेथ का प्लान है। उन्होंने एक बार तो डेथ को चीट कर लिया है लेकिन वो उसका पीछा कर रही है। वो उसे ये भी बताता है कि अगर उसे डेथ से पीछा छुड़ाना है तो फिर उसे किसी की जान लेनी पड़ेगी जिससे मरने वाले की जिंदगी उसको मिल जाएगी और उसकी उम्र बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि मॉली की जान खतरे में नहीं है क्योंकि सैम को जो विजन आया था उसके अंदर उसने मॉली को सबसे पहले बचाया था। पीटर ये सुन के काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो चुकी थी
और वो बाकी दो को खुश नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ हम ओलिविया को देखते हैं जो कि एक आई सर्जरी क्लिनिक में आई होती है। वो डॉक्टर उसे लेटा देते हैं और उसका लेजर ट्रीटमेंट करना चालू करता है। ओलिविया काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, इसी कारण से उसने अपने साथ एक टेडी बियर लिया था। वो टेडी बियर को लगातार दबा रही होती है जिससे उसकी एक आंख नीचे गिर जाती है। डॉक्टर इससे पहले कि उसका ट्रीटमेंट चालू करता उसे कुछ काम आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ओलिविया वहीं पे लेटी होती है और उस मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट होने चालू हो जाते हैं। उस लेज़र की पावर लगातार बढ़ रही होती है। वो उस लेज़र को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन गलती से रिमोट को नीचे गिरा देती है, जिस कारण से वो रिमोट नीचे गिर जाता है और लेज़र चालू हो जाता है। वो उसके एक आंख को बुरी तरह जला देती है लेकिन ओलिविया अपने हाथ की मदद से अपनी दूसरी आंख को बचा लेती है। वो घबराहट में वहाँ से बाहर निकलती है और काफ़ी ज़्यादा डरी होती है। तभी वहाँ पे सैम और मॉली भी आ जाते हैं लेकिन तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिर के मारी जाती है और मरने के बाद बिल्कुल टेडी बियर की तरह उसकी एक आंख बाहर आ जाती है। आगे हम नेथन को देखते हैं जिसकी उसके कोवर्कर रॉय के साथ लड़ाई हो जाती है। इसी आर्ग्यूमेंट के बीच रॉय को धक्का लगता है और एक हुक की मदद से वो मारा जाता है। पीटर अपने बॉस को भी बताता है कि डेथ किस तरीके से उनका पीछा कर रही है और उन्हें किस तरह उससे बचना है, लेकिन उसके बॉस को इस बात पे भरोसा नहीं होता है। इन सब के बाद वो सभी नेथन के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसने जानबूझ के रॉय को मारा, क्योंकि नेथन को भी पता था कि वो किसी को मार के उसकी जिंदगी चुरा सकता है। सैम कहता है कि अगर ये थियरी सही है तो फिर नेथन को बच जाना चाहिए, जिसके हिसाब से अगली बारी उनके बॉस की है। और तभी उनका बॉस वहाँ पे आ जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। पर तभी एक रेंच लॉन्च होता है और सीधा उसके सर पे लगता है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उनके बॉस की डेथ से ये साफ हो जाता है कि ये थियरी सही है, विच मीन्स कि नेथन की जिंदगी बढ़ गई है। रात को सैम और मॉली डिनर कर रहे होते हैं और वो एजेंट उन पे नजर रख रहा था। वो एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे पीटर आ जाता है क्योंकि अगला नंबर उसी का था और वो यहाँ पे मॉली को मारने के लिए आया था क्योंकि वो उन दोनों से जलता था। वो मॉली की ओर गन पॉइंट कर देता है लेकिन सैम किसी तरह उससे बचा लेता है। पीटर सैम पे हमला करता है और उसे मार के बेहोश कर देता है और इसके बाद वो मॉली की ओर बढ़ने लगता है। पर ये सारी आवाज़ सुन के वो एजेंट भी अंदर आ जाता है और मॉली से पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। पर उसके पीछे एक पीटर था और वो उसे शूट करके मार डालता है, विच मीन्स कि पीटर की जिंदगी अब बढ़ गई है। पर क्योंकि मॉली ने ये सब कुछ देख लिया था इसी कारण से उसे फिर भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी पीछे से सैम आता है और वो पीटर को स्टैब करके मार डालता है। और क्योंकि पीटर के पास उस एजेंट की जिंदगी थी तो वो सीधा सैम के पास ट्रांसफर हो जाती है। वो दोनों इस बात से काफी खुश होते हैं कि उनकी जिंदगी बच गई है। 2 हफ्ते बाद वो अपने टाइम को एंजॉय करने के लिए एक फ्लाइट में बैठते हैं और इस फ्लाइट का नंबर 180 था। सैम वहाँ पे 2 लड़कों को भी देखता है जो कि आपस में लड़ रहे थे और इनके नाम एलेक्स और कार्टर थे, जिससे ये रिवील होता है कि ये मूवी जो है फर्स्ट पार्ट से पहले हुई है। एलेक्स और कार्टर के नीचे उतरने के बाद वो प्लेन टेक ऑफ करता है और सैम को रियलाइज होता है कि यहाँ पे कुछ गलत है और जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। सैम और मॉली इससे पहले कि कुछ कर पाते उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो मारे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सैम के पास तो उस एजेंट की जिंदगी आ गई थी तो फिर वो कैसे मारा गया। तो फिर उसका सीधा सा जवाब ये है कि उस एजेंट की जिंदगी ही इतनी सी थी और इसी कारण से सैम मारा गया। मूवी के एंडिंग में हम नेथन को देखते हैं जो कि अपने उसी कोवर्कर के मेमोरियल में आया था जिसको उसने मारा था। तभी वहाँ पे एक दूसरा वर्कर आता है और वो नेथन को बताता है कि इसकी जिंदगी काफी ज्यादा कम थी क्योंकि इसे ब्रेन ट्यूमर था, विच मीन्स कि ये सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान था। आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब नेथन के साथ क्या होने वाला है। अगले ही पल फ्लाइट 180 का लैंडिंग गियर उस पर गिरता है और नेथन भी मारा जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।